हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट पार्ट बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। ये ऑनर्स पेपर है। आज हम लोग इसमें जिक्र करने वाले हैं सैंपल इंटरेस्ट पे, जो कि बुक के साथ साथ हमारे रियल लाइफ में भी इसका खूब योगदान रहता है। आप जानते हो इंटरेस्ट अर्थात ब्याज, उसी पे हम लोग आज जिक्र करने वाले हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जो सेशन है अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे, अगर हमारी बात को आप समझ पाते हैं, मैं जो आपको बता रहा हूं वो अगर आप समझ पाते हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं कुछ भी इस वीडियो बनाऊं अर्थात चैप्टर से संबंधित तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज हम लोग साधारण ब्याज पे ज़्यादा टाइम ना लेते हुए ये चैप्टर साधारण ब्याज को आज हम लोग जानेंगे। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे सैंपल इंटरेस्ट। सैंपल साधारण और इंटरेस्ट ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, इसका कई पहलू है। उस पहलू को हम जानने का कोशिश करेंगे और फॉर्मूला के टाइप पे हम बनाने वाले हैं आज। और कोई भी सवाल को तुरंत में कैसे हम बना सकते हैं इस चीज को। देखिए 100 मार्क ऑनर्स में रहता है। बीकॉम फर्स्ट पार्ट में 2 ऑनर्स पेपर रहता है, जिसमें एक बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता होगा ये 10th लेवल पे रहता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इजी चीज होता है। तो इसमें पहला चीज आता है बाबू, जो मोस्ट होता है, मूलधन होता है, प्रिंसिपल। इसको याद रखिएगा, हम पी से डिनोट करेंगे। जब भी हम इसका उच्चारण करेंगे तो हम बोलेंगे पी। दूसरा इसका होता है रेट, यानी कि दर, रेट। इसको हम आर से पुट करने वाले हैं। तीसरा होता है बउआ टाइम, समय। समय 2 तरीका से हम निकालेंगे, एक छमाही और एक तिमाही होता है टाइम। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आता होगा। और एक होता है बाबू इसमें अमाउंट, सॉरी मिश्रधन, मिश्रधन अमाउंट। इसको हम ए से इंडिकेट करेंगे, याद रखिए। ये 4 पे ना सिंपल इंटरेस्ट है, आधारित है, ये 4 पे। इसी 4 को हम बढ़िया से आज करने वाले हैं, बढ़िया से समझने वाले हैं। प्रिंसिपल, मूलधन, प्रिंसिपल जानेंगे, रेट जानेंगे, टाइम जानेंगे, अमाउंट जानेंगे। देखिए किसी को हम कर्ज के रूप में अगर कुछ पैसा देते हैं, उस पैसा को हम प्रिंसिपल कहेंगे, कर्ज के रूप में जो पैसा देते हैं। और इस कर्ज के रूप में हम जब देते हैं ना, तो उससे हम एक तो एग्रीमेंट बना लेते हैं, कागज बना लेते हैं। उसको हम बता देते हैं कि भाई तुमको हम कितना प्रतिशत, कितना रेट पे देंगे सामान, पैसा, और कितने दिनों के लिए देंगे, कितने घंटों के लिए देंगे। घंटा की तो बात नहीं होता है, कितने दिनों के लिए, कितने सालों के लिए, कितने महीनों के लिए देंगे, ये टाइम है। और कितना होता है जो रिटर्न किया जाता है ना, वो मान लीजिए कि अगर रामलाल से हम 1000 रुपया कर्ज लेते हैं और 1000 के बदले हम रामलाल को 1100 रुपया 1 महीना में, 2 महीना में या 1 साल में रिटर्न करते हैं, तो इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल अर्थात पी, और इसको कहेंगे हम अमाउंट अर्थात मिश्रधन। कुल राशि को हम अमाउंट के अंतर्गत जानेंगे। तो ये आपको उम्मीद है
हमें उम्मीद है कि आप मेरे बात को समझ पाते होंगे। इसी बात पे हम लोग आगे जाएंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह चीज समझ में आ गया होगा। हम लोग प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले प्रिंसिपल की बात करेंगे। पी, इसको निकालने का ना फॉर्मूला होता है बच्चा, एक चीज तो हम बताना भूलिए, देखिए एक ब्याज होता है। तो ब्याज इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने दर गुने समय। दर प्रतिशत होता है, इसलिए इसको काट के हम 100 बट्टा में कर देते हैं। इसका इंटरेस्ट, ये आप फॉर्मूला याद कीजिएगा, P गुने R गुने T बाई 100। आपको ये याद है। अब इसी से बनेगा बाबू यहां पे I। अब हम एक फॉर्मूला जानेंगे I निकालने का। कई फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन मैं आपको अभी एक फॉर्मूला बताया। अगर हमें A पता हो, अर्थात मिश्रधन मुझे पता हो, मिश्रधन पता हो और मुझे मूलधन पता हो, तब A बराबर मूलधन, मिश्रधन और मूलधन पता हो मुझे P, तो हम I बराबर कर सकते हैं A माइनस P, अर्थात बड़का माइनस छोटका बराबर क्या हो जाता है। यानी कि आपको पता होना कि 1000 रुपया हम किसी को दिए थे, बदले 1100 रुपया हम पा रहे हैं उससे, तो ये बीच वाले अंतर जो 100 रुपया दिख रहा है वो हमारा क्या कहते हैं उसको, ब्याज हो जाएगा। ये I का ये फॉर्मूला है, आप नोट करते जाइएगा। बेहतरीन, बहुत बढ़िया। दूसरा P बराबर सूत्र होता है, P को हम अभी ये बताए थे, P को हम मूलधन के इंडिकेट करेंगे। तो P बराबर सूत्र क्या होगा बच्चा, I गुना 100 बट्टा R गुना T, अर्थात इसको हिंदी में अगर हम बात करें तो I ब्याज गुना 100 बट्टा दर गुना समय, फिर अगर हम P की बात करें, अगर आपको I पता हो तब P निकालने का साधारण फॉर्मूला यही होगा। अगर आपको I न पता हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, P निकालने में लिखेंगे 100 गुना A बट्टा 100 प्लस R गुना T। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका हिंदी हम बात करें तो 100 गुना मिश्रधन बट्टा 100 प्लस दर गुना समय। हम लोग हर सवाल पे जिक्र करेंगे और सवाल आपको मैं सवाल बना बना के दिखाऊंगा बुक से। तीसरा, ये आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। जगह कम होने के कारण हमें मिटाना पड़ेगा। आगे की बात करेंगे, आपको P समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग R की बात करें, R निकालने का फॉर्मूला होता है I गुना 100 बट्टा P गुना T, अर्थात ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन गुना समय। आपको याद होना चाहिए कि I यानी कि इंटरेस्ट गुना 100 बट्टा प्रिंसिपल गुना T यानी कि टाइम। ओके, आपको दूसरा फॉर्मूला याद होगा, ये नोट कीजिएगा, तो आगे सवाल आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। क्योंकि देखिए बाबू क्या होता है ना कि सवाल बनाने के लिए ना फॉर्मूला की बहुत महत्वपूर्ण होती है। फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो कोई भी सवाल को आप इजी में बना सकते हैं। उसके बाद एक आता है टी बराबर होगा I गुना 100 बट्टा P गुना R, अर्थात ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये T का फॉर्मूला हो गया। चलिए, तो हम लोग एक तो सवाल देखते हैं और सवाल पर देखते हैं कि क्या सवाल हम संभव तो बना पाएंगे कि नहीं। आप एक पेन कॉपी निकाल के बैठ जाइए और फटाफट देखिए सवाल। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10,000 रुपया का 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात करो।
कह रहा है फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपीज एट एन एनुअल रेट ऑफ 6% फॉर 3 ईयर। कह रहा है 3 वर्षों के लिए। तो आपको यहां पता चल गया मुझे कि पी मुझे कितना पूछा है, दिया है 10,000। पी मुझे कितना दे रखा है 10,000। आर कितना दे रखा है 6%। टी कितना दिया है 3 ईयर। अब हमको टाइम लेते ना हुए डायरेक्ट बना लेंगे। आई बराबर होगा पी गुना आर गुना टी बाई 100। अब इसको हम बना लेंगे यहां पे। तो पी मेरा मिल गया 10,000 गुना आर मेरा मिल गया 6 गुना टी मिल गया मुझे 3 बाई 100। ये उसको उड़ा देंगे। 6 का को 3 बार पढ़ना। छतरी का 18 को 1 से गुना कर देंगे। 1800 ये मेरा निकल गया आई। ये मेरा 1800 निकल गया बाबू आई। आपको मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझते होंगे। चलिए आई आपको निकल गया। अब इस सवाल में यहां तो क्वेश्चन कर रहा थी आइए हमको क्या पूछ रहा था, लेकिन हमको यहां ए निकालने के लिए कहता तो हम पी जोड़ देते। और पी में भाई कितना एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं, लिए थे कितना, हम 10,000 रुपया लिए थे। एक्स्ट्रा हम कितना दे रहे हैं बाबू 1800 रुपया दे रहे हैं। तो P प्लस आई, तो 10,000 प्लस 1800 ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा 0 0 8 1 और 1, अर्थात 11,800 रुपया हम उसको देने वाले हैं। लिए थे कितने 10,000। उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आता होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें क्वेश्चन दूसरा नंबर हम देखते हैं। अब ध्यान से देख, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हम बुक से देख रहे हैं बाबू, और हम चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो डालेंगे इस पे। जैसे अभी हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, और ये वीडियो डालने के बाद कल से परसों का जो क्लास होगी वो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो क्लास हम कंपाउंड इंटरेस्ट का वहां खत्म होगा तो हम वीडियो यहाँ पे डालते हैं। और एक बात, अगर ग्रामीण बच्चे कोई हैं और उसको अगर आर्थिक प्रॉब्लम है और वो चाहता है, अगर दिक्कत हो रही है उसको अगर, तो उस बच्चे से आग्रह है कि एक बार हमसे आप मिलिए। हम काफी हद तक आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। आप एक बार जरूर हमसे मिलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कितने वर्ष में कोई धन 4%, कितने वर्ष में, ये क्वेश्चन एक बार हम लिख लेंगे, कितने वर्ष में कोई धन, क्वेश्चन है कितने वर्ष में कोई धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दुगना हो जाएगा। देखो जब ये हो जाएगा, इस सेंटेंस को याद रखिएगा। अगर हो जाएगा अगर कोई यहां लिखा होगा तो हमको अमाउंट पूछ रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है, कितने वर्ष में, भाई यहां कितने वर्ष, ये क्वेश्चन है। और मैं बता दूं कि आपको अगर हिंदी क्वेश्चन समझ में ना आए तो एक बार इंग्लिश क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, बन जाएगा तब आपसे। क्वेश्चन कह रहा है बाबू कितने वर्ष में कोई धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज से, तो कितने वर्ष में, तो भाई हम यहां पे मान लेंगे, माना P बराबर 100, यहां पर लिख देंगे लेट, मैंने माना P 100। जब ये P 100, तो इसका क्या कर रहा है, कितने वर्ष में कोई धन 2 गुना हो जाता है, तो अमाउंट इसका हो जाता है 2 गुना। तो 100 और गुना कर देंगे 2 से, तो अमाउंट कितना हो जाएगा भाई 200। अब देखिए प्रिंसिपल आपका 100 और इसका दुगुना अमाउंट 200 हो गया। हमको कितना वर्ष पूछ रहा है, तो ये 200 100, तो हम यहां पर आई हमका फॉर्मूला में आ गया। आई बराबर हम लिख देंगे a माइनस पी। तो 200 माइनस 100 बराबर मेरा आ गया कितना 100 आ गया। जब ये 100 आया तो मुझे आई निकल गया और मुझे परसेंट दिया हुआ है। तो अब आपको टी बराबर क्या लिख देना है, टी बराबर आपको लिख देना है क्या बाबू, टी बराबर सूत्र क्या होता है, आई
गुना 100 बाय पी गुना आर। तो 100 इंटरेस्ट मेरा 100 निकला, गुना 100 बट्टा पी कितना है मेरा 100, मैंने माना 100, गुना आर कितना है भाई, आर मुझे मिला 4%, 4, तो ये जीरो कट गया, 4 25 100, 25%। कह रहा है पर 25 वर्ष, याद रखिएगा 25 वर्ष, राइट मेरा आंसर मिल रहा है 25 वर्ष। कह रहा है 25 वर्ष में कोई धन अगर हम जितना देंगे 4% ब्याज की दर से, वो धन दुगुना हो जाएगा 25 वर्ष में। अगर मान लीजिए अगर कोई 1 लाख रुपया देता है तो 4% ब्याज की दर से 25 वर्ष में वो 1 लाख डायरेक्ट दुगुना हो जाएगा, अर्थात 2 लाख का हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यह सवाल समझ में आता होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कितने प्रतिशत, मैं सब क्वेश्चन पे डील करने वाला हूं बच्चा, ध्यान से देखोगे, और उम्मीद करते हैं कि हर क्वेश्चन आपको समझ में आता होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करें तो कह रहा है कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, ध्यान से देखिएगा, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 350 का 350 रुपया का 350 रुपया का 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज 72 कह रहा है ना, सॉरी 42 होगा, 42 होगा। भाई देखो यहां पर ब्याज पूछ दिया है, हमसे पूछा है प्रतिशत याद करना, हमसे क्या पूछा है प्रतिशत। तो हम सबसे पहले यहां पर क्या निकालेंगे, पी मेरा 350 है, आर मुझे पता नहीं है तो आर बराबर हम आर ए लिख देने वाले हैं, और मुझे आई पता है 42, और मुझे टी पता है 3 ईयर, और हम यहां पर आर निकालने वाले हैं, और आर मेरा होगा आई गुना 100, आई गुना 100, आर मेरा होने वाला है आई गुना 100 बट्टा पी गुना टी। तो आई मेरा कितना है भाई, आई है 42 गुना पी कितना है भाई, ये 100 लिख देंगे, पी कितना है, तो पी है मेरा 350 गुना टी कितना है 3। तो अब देखिए ये 0 से 0 काट दीजिए, कटने वाला है काट दीजिए। अब देखिए 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 7 1 7, 7 छक्के 42, 7 1 देखिए 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 कट गया, 7 1 7, 3 1 3 3 दूना 6 बराबर 2%, 2%, राइट आंसर 2%। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और यह सवाल आपसे बनता होगा। इसी प्रकार के सवाल को बनाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी प्रकार का वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूं। अगर हमारी बातों को आप समझ पाते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, अगर नहीं समझ रहे हैं तो कोशिश कीजिए। मैं तो चाहता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं आप समझ पाएं। और ये साधारण ब्याज का कुछ सवाल है, आप ये बुक, ये बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, यही बुक से क्लास अभी चल रही है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं मेरे साथ मेरे पास क्लास करें, तो अगर उसको पैसा का प्रॉब्लम है तो जरूर हमसे एक बार संपर्क करें। मैं उसको काफ़ी हद तक हेल्प करने का कोशिश करूंगा, और मैं उसे बताने का कोशिश करूंगा। और इस प्रकार का सवाल मैं डालता रहता हूं। सिंपल इंटरेस्ट, अगला चैप्टर होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में कुछ ऐसा टॉपिक, कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा क्लास में जिस बच्चे के साथ जिक्र करेंगे, वही चीज हम वीडियो में डालेंगे। तो आप एक बार देखिएगा जरूर। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।